ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे आज। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फास्ट ट्रैक एंड आई टोल्ड यू पीपल, फास्ट ट्रैक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मूव चैप्टर बाय चैप्टर, हम लोग मूव करते रहेंगे और हर क्लास के अंदर हम लोग एक एक चैप्टर के इस साल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद द नंबर सिस्टम और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। आप लोग के पास, अच्छा कितने बच्चों के पास फास्ट ट्रैक अवेलेबल है? 1 2 3 कौन है? मतलब अभी आज नहीं है लेकिन अवेलेबल है आप लोग के पास। अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने वैसे तो अभी मंगवाई थी, अभी तक वो डिलीवर नहीं हुई। अगर हो गई क्लास ड्यूरिंग क्लास तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वरना अगली क्लास में फिर बच्चों आप लोग को मैं दे दूंगा। तो फास्ट ट्रैक के क्वेश्चन आप लोगों के पास होने चाहिए सारे। तो आज आप लोग अपनी कॉपीज में नोट कर ले, नंबर डाल के बाद में शेयर कर ले जैसे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फास्ट ट्रैक 5.0, सॉरी दिस विल बी नाउ, हाँ 5.0 ही होगी हमारे पास, नहीं 6.0, छठा साल है मेरा ये फास्ट ट्रैक का। तो 6.0 खैर मैंने इसको अपडेट नहीं किया फाइल को ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहे बच्चों, आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कन्वर्ट द बाइनरी वैल्यू इनटू डायनरी। कर सकते हैं आप लोग? सो करें आप लोग, मैं भी करता हूं। यहाँ पे 1 नंबर अवार्ड कर रहा है एग्जामिनर। हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द राइट हैंड साइड क्या करते हैं, नंबरिंग, दैट इज 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अब जहां जहां आपके पास 1 है, जस्ट वो बिट्स आप लोग क्या करेंगे, एड अप कर लें। सो दिस विल बिकम 32 प्लस 16 प्लस 4। सो क्या रिजल्ट आ रहा है, 52 एंड दिस इज आवर डायनरी वैल्यू। डायनरी वैल्यू की बेस 10। अच्छा वैसे बेस मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, कर दें अच्छी बात है, नहीं भी करें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑल गुड। किसी बच्चों को कोई सवाल तो नहीं यहाँ पे? अच्छा जी, अगले पार्ट में बोल रहे, अब देखें, नहीं कंपलसरी नहीं है, ये बेस 10 लिखना कंपलसरी नहीं है। ऑनलाइन कोई सवाल आ गया भाई, पहले चेक कर ले जरा यहाँ पे कि ऑनलाइन क्या क्वेश्चन आया हमारे पास। ओके, फातिमा में बता रही थी कि सर 52 इज द आंसर। ठीक है फातिमा, थैंक यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, और let's move towards the next part. The contents of the register are shifted one place to the right. कहां पे मूव किया है बच्चों? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होती है, ये होती है आप लोग की, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है वासुजा, कंफर्म बात है, यही है ना? देख लो वरना मैं अगर बुलाऊं सर साया को। अच्छा जी, अब वो बोल रहे बच्चों राइट हैंड साइड पे मूव करने के बाद the content of the registers are shown at the start of the question 4 are shifted 2 places to the left. वो बोल रहे बच्चों अब जो आपके पास ये वाले कंटेंट है ना, ये सेम, इसको क्या किया है, इसने 2 प्लेसेस मूव किए लेफ्ट की तरफ। राइट पे एक शिफ्ट मूव करने के बाद ये रिजल्ट था, अब वो बोल रहे मैंने 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है आपके पास, जब लेफ्ट की तरफ आप लोग को शिफ्टिंग करनी हो, लेट्स सी आपके पास अभी लेफ्ट मोस्ट बिट कौन कौन सी है, 2। ये 2 बिट्स हमारे पास क्या है, दे आर लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, तो इनको जब हम लोग मूव करेंगे तो दे आर गॉन, इधर वो 1 हो या 0, दे आर गॉन। ये दोनों बिट्स क्या गई, खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, पैटर्न बताओ मुझे यहाँ पे, 1 1 0 1 0 0। अब जो आपके पास बिट्स राइट हैंड साइड पे आई हैं, यहां पे आप लोग आंखें बंद करें और क्या लगा देंगे, 0। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द शिफ्टिंग, दिस इज हाउ वी परफॉर्म द शिफ्टिंग। अगर लेफ्ट 2 बोल रहे तो लेफ्ट की 2 बिट्स को 1 हो या जो भी हो, आप लोग क्या करोगे, उसको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, और पूरे पैटर्न को आगे मूव करो, और आखिरी वाली बिट्स में जो राइट मोस्ट बिट है वहां पे क्या ऐड कर देंगे आप लोग, 0 ऐड कर दो। अब वो बोल रहे बच्चों what is the effect on has on the binary value in part A। तो पहले डायनरी वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर बताओगे क्या क्या इफेक्ट हुआ है। सो डायनरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 1 2 4 8
16, 32, 64 एंड 128। एडअप करो जरा जल्दी से, बताओ मुझे 128 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 16, so this is equal to 208 डाइनरी। तो पहले आपके पास वैल्यू क्या थी 52, अब वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई 208। वैल्यू के अंदर कितना इंक्रीमेंट आया, थोड़ा सा अच्छा आंसर करो, ये इफेक्ट नहीं बता सकते आप। वैल्यू 52 को कितनी दफा ऐड करो, 4 टाइम्स आप लोग जब ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। तो बच्चों सिंपली ये क्या हुआ, आपके पास इफेक्ट क्या हुआ, वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आपने लेफ्ट टू मूव किया तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4। जी मल्टीप्लाई बाय 2 होता, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये अगेन अजान ये वेरी करेगा आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन आया है भाई, लेट मी आंसर दैट। अच्छा जी, अशना और फातिमा ने हमें यहाँ पे आंसर बताया है। एक और क्वेश्चन किसका है भाई, फातिमा इज आस्किंग सर व्हाई would we do it with the register above, why not with the part B, with part bus B's। थैंक यू, आपने मुझे समझाया। लिखा हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या करना है, कंटेंट्स आपको शिफ्ट करने जो आपने पार्ट ए में आपने काम किया है। कंटेंट ऑफ द रजिस्टर शोन इन क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 शिफ्टेड 2 प्लेसेस लेफ्ट। तो पार्ट 4 का आपका मतलब ये आपके क्वेश्चन में क्या करने थे, आपको रोटेट करवाने थे। ये तो एक बात क्लियर हो गई। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, कैन यू रिपीट द इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या हुआ है आपके पास, आपने जब बिट्स को मूव किया तो अब योर डायनरी वैल्यू इज 208। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 8 हो गई है बेटा। ओ मल्टीप्लाई बाय क्या हो गई, 4 हो गई है। सो व्हेनेवर यू शिफ्ट द बिट्स तो वो क्या होती है, लेफ्ट की तरफ आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, अब ये बता रहे कि सिंपल सा क्वेश्चन है B1, ये बता रहे कि आप लोग को हेक्साडेसिमल गिवन है और क्या लिखना है, बाइनरी वैल्यूज लिखनी है। एफ की डाइनरी क्या होती है भाई, 1111 15 होता है। सो एफ क्या होता है आपका 1111 और दूसरा एफ 1111। अब ये अच्छा ये मैं लिख कैसे रहा हूं, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। बाइनरी में लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो 1248 1248 जीरो बनाना है, ऑफ जाओ, मुझे जीरो बनाना है। कौन कौन सी बिट्स को ऐड करूं, सारी क्या कर दूं, जीरो। 8 बनाना है, सिर्फ पहली वाली बिट पे बनूंगा, बाकी सारी जीरो, ठीक है। और सिमिलरली 93, सो 10010011, ठीक है। 3 मार्क्स आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल गुड, कोई सवाल। अच्छा जी, अब ये बोल रहे बच्चों अगले पार्ट के अंदर, एक्सप्लेन व्हाई डाटा इज स्टोर्ड इन एज बाइनरी इन कंप्यूटर्स 2 नंबर। एनीवन, अच्छा जवाब नहीं है। एनीवन एल्स। अगर आप लोग मेरा पहली क्लास पहला दिन पहला लेक्चर ओपन करें तो मैंने आप लोग को लिखवाया था, पहला दिन, आई थिंक अगस्त में हमने सेशन स्टार्ट किया था, तो पहले दिन मैंने लिखवाया था आप लोग को कि व्हाई डाटा इज स्टोर्ड एज बाइनरी। ये रजिस्टर की डेफिनेशन क्यों सुना रहे हो भाई, दिखाऊं मैं आप लोगों को, क्या पता थोड़ी सी शर्म आए आप लोग को। सर साया तो बहुत शर्म दिलाते हैं, थोड़ी सी आज मैं दिलाता हूं। अच्छा जी, ओ लेवल इवनिंग, गुलशन, ASTC, नंबर सिस्टम,
पहला दिन, पहली क्लास, why computer uses binary language? So the answer is because zeros and ones represent different voltage levels. That's the main reason. ये मेन रीजन है आपके पास कंप्यूटर क्यों बाइनरी यूज करता है, ये वोल्टेज लेवल आपके पास क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम इन चार्जेस को, इन वोल्टेज लेवल्स को स्टोर कर देते हैं, और ये वोल्टेज लेवल कौन करता है, अंडरस्टैंड करता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, सो मैं लिखवा रहा हूं, मैं आंसर लिखवा रहा हूं। सो मैंने बच्चों यहां पे आप लोग को लिखवा दिया, zeros and ones represent different voltage levels. और एक और पॉइंट आप एडअप क्या करेंगे, कंप्यूटर की कंप्यूटर अब्दुल नाफे, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए हमने 2 पॉइंट्स यहां पे बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन कर दी। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब क्वेश्चन ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को होल्ड करें, अभी टाइम मिला तो करेंगे, वरना आसान है, खुद कर सकते हैं आप लोग। मुश्किल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। अच्छा जी, ये आ गया बच्चों, एक थोड़ा सा पुराने जमाने का सवाल है, एंड आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस। पुराने जमाने में मतलब 2008 2007 का क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल पहले क्वेश्चन मुश्किल आते थे। तो अगर आप लोग मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर कैपेबिलिटी आप लोग की, तो इजीली आप लोग, अच्छा मुश्किल भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को सिंपल आईक्यू यूज करनी है अपनी, और कन्वर्जन आनी चाहिए। सो लेट्स सी, ये बता रहे ग्रीक लेटर फ्रॉम द ग्रीक अल्फाबेट are transformed into a computer system. Each column represent values from 1 to 128. अच्छा जी, अब बता रहे कि the values are working like this and blah blah blah. अब वो बोल रहे 4 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं, ग्रीक लेटर, इसकी आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। मतलब जो डार्क पार्ट है ना उसको एडअप करना है, लाइट पार्ट को एडअप नहीं करना। ठीक है, सो रॉ वन बच्चों प्लीज 255। और सोचिए 255 कैसे आया, सबको एडअप कर लिया, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस, तो सबको एडअप करोगे तो क्या आएगा, 255। नेक्स्ट 192, नेक्स्ट 96, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 190, नेक्स्ट लास्ट 0, 4 नंबर। ठीक है, बस देखिए ना, अब ये एग्जामिनर का ना एम क्या होता है, आप लोग किसी तरह कंफ्यूज कर दे। उसका मेन एम ही यही कि आप लोग क्या करें, कंफ्यूज कर दे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, वो बोले बच्चों फॉलोइंग कैरेक्टर क्या करो, ड्रॉ करके दिखाओ। फॉलोइंग कैरेक्टर क्या करो, ड्रॉ करके दिखाओ। कर लेते हैं ड्रॉ। 146 अगेन 4 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं। सो 146 1 और 32 ऐड करो, बढ़ तो नहीं जाएगा, 16 ऐड करो, कितना होगा, 4 144, और क्या हो जाएगा आपके पास 2। सो अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, अगेन वंस 84 64 16 and
क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, देन अगेन सिक्सटीन भी था ना, 16 था ना। अच्छा जी, इसके बाद 56, 32, 16 और 8। ये तो मुझे वो लग रहा है। खैर, अब बच्चों क्या है 16, ठीक है, ट्राइडेंट बन गया बच्चों आप लोग का ये 4 मार्क्स। ऑल गुड, आगे बढ़ते बच्चों यहां पे। अनदर क्वेश्चन, एक और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सॉल्व दिस। ये बता रहे ग्रिड है आपके पास एक, डिवाइडेड इनटू एक्स एंड वाई। एक्स पोजीशन आपके पास कितनी बिट्स की है? 6 बिट्स की आपका एक्स पोजीशन, और वाई पोजीशन कितनी बिट्स की है? 5 बिट्स। ये एक्स है, ये वाई, ठीक है। वो बोले बच्चों ग्रिड की पोजीशन बता दो। फिफ्टी टू एंड देख लो 840 कहां से हो गया? 14। अच्छा 14 सही है, नहीं 14, हाँ सही है 14, ठीक है। ऑल गुड। अगले पार्ट में बोल रहा है आप लोग को, ये जो ऑप्शन है, ये बोले ये कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है अबव। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 32 प्लस 8 40, 8 प्लस 2 10 11, 40 कॉमन 10 कहां पर है? बी, ठीक है। आगे बता रहे बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पिक्सल। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, लेकिन पता होना चाहिए, मैंने लिखवाया आप लोग। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पिक्चर? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट्स द डेफिनेशन। वो बोले व्हाट इज मेंट बाय पिक्सल, आपको डेफिनेशन बता रहे हो, फुल फॉर्म बताओ। पिक्चर, आगे बता दो, ई से नाम आता है। पिक्चर, इलेक्ट्रॉन्स कर दो, कुछ तो कर दो, एलिमेंट। और अब आप लोग अगर चाहो तो ये भी डिफाइन कर सकते हो कि स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एरिया ऑन द बिटमैप इमेज या इमेज। तो तुमने डेफिनेशन तो सही सुनाई थी। सही है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बोल रहे बच्चों, each pixel is stored as 1 byte of memory. How much memory is needed to store one of the boxes? Answer in kilobytes. देखते हैं जरा। So how many pixels do we have? How many pixels do we have? 128 into 64 पिक्सल्स। वो बता रहे एक पिक्सल के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है? 1 बाइट। तो अगर बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, करंटली आई एम इन द यूनिट बाइट्स। अब मुझे किस में जाना है? किलोबाइट में। तो आप लोग को पता है बच्चों 1024 बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। सो इसको डिवाइड कर दें 1024 से। 1024 से मैंने डिवाइड किया, द आंसर विल बी इन किलोबाइट्स। अब जरा इसको थोड़ा सा सब कर ले,
इवेल्युएट कर लें क्या आ रहा है। नहीं, विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हो, आसान है, 2 से कर लो। नहीं, 128 से कर लो ना, 128 आई थिंक 10 टाइम्स या 9 टाइम्स। 2 से ही कर लो तुम लोग तो। 512 और ये क्या हो जाएगा 64। 128 अगेन 2 कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा 256 और ये क्या हो जाएगा 32। फिर 2 कर दो 16 और ये क्या हो जाएगा 128। अब क्या करें, फिर 2 करें 8 एंड 64। 64 से कैंसिल हो गया, 8 किलो बाइट्स। थैंक यू सर, साय से मुलाकात करूंगा मैं आज, बोलूंगा इन सबको ना ये सम करवाएं विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, तो ऑल गुड। अच्छा जी, वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। सर व्हाट इफ द वैल्यूज आर इन बिट्स? अगर वैल्यूज फातिमा बेटा बिट्स में होती तो मैं डिवाइड बाय 1024 भी करता और डिवाइड बाय में 8 भी करता। बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता, डिवाइड से 8 से डिवाइड भी करता उसे। ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा, मेमोरी के क्वेश्चन अलग से भी करवाता हूं मैं, आप लोगों के पास आएंगे अभी आगे। अच्छा बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। एक कंपनी है, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिजाइनिंग अ वेबसाइट, हाउ क्रिएट्स 4 कलर बिटमैप इमेज। कितने कलर्स हैं 4 कलर्स हैं आपके पास। स्टेट मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल। एक पिक्सल के लिए आपको मिनिमम बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है आप लोगों को, 2 टू द पावर कितने कलर्स हैं 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, कलर्स हैं, और ये आपके पास है बिट्स, बिट्स पर पिक्सल। कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है पर पिक्सल, 2 बिट्स। अब क्लियर है चीज। अगर मैं बोलूं कि 8 कलर्स कितने 8 कलर है, तो अब कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगी 3। ठीक है ना, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, सो 3 बिट्स पर पिक्सल। ऑल गुड। नाउ बच्चों आगे बता रहे हैं आपका एग्जामिनर, बोले फाइल साइज कैलकुलेट करके दिखाओ। ऊपर जो क्वेश्चन है वो बोले क्या करो, मिनिमम फाइल साइज कैलकुलेट करो। तो बच्चों ये कितने पिक्सल्स हैं, कितनी रोज हैं, 1 2 कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 6 और रोज कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 बाय 6 6 इंटू 6 36 36 हमारे पास पिक्सल्स है। एक पिक्सल के लिए कितने बिट्स चाहिए 2। रिजल्ट 72 बिट्स। बाइट में कर सकते हो कन्वर्ट, डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा 9 बाइट्स इज द आंसर। समझ में आया सवाल, सही है। बिट्स में भी ठीक है, बिट्स में भी आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब्दुल नाफे, ये थोड़ा सा ट्रिकी मुश्किल क्वेश्चन है ये जनरली आप लोगों को आपके पास में नहीं मिलेगा। अक्टूबर नवंबर 2019 या शायद 20 था, उसमें एक सवाल आया था, इस पैटर्न में क्वेश्चन आया था। उसमें उसने क्या किया था, उसने बोला था कि 1 बिट इज इक्वल टू 1 पिक्सल, 1 बिट इज इक्वल टू 1 पिक्सल। तो मतलब जितने पिक्सल्स थे आपको क्या करना है, सिंपली वो बिट्स के अंदर रिजल्ट था आपका। यहाँ पे भी इस तरह का भी ट्रिकी कर सकता है कि वो आपको चेंज करवा दे। अगले पार्ट में बोल रहे एक इमेज है, साइज 1000 बाय 1000 और एक पिक्सल के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है 2 बाइट्स आर रिक्वायर्ड। वो बोले आंसर करो किसके अंदर, मेगाबाइट में आंसर करें सॉल्व।
मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 नंबर दे रहा है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 पिक्सल्स हो गए, और वो बोल रहा है कि एक पिक्सल के लिए कितने बाइट्स हैं, 2 बाइट्स। अब बच्चों देखो ये सिंपल मैथ्स तो आनी चाहिए, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 1 लाख। कैसे करते हैं, 1 एज इट इज रहा और जीरोस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। हाँ मिलियन होगा, ये गलत बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा है। 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 0 0 0 0 0 0। अभी आंसर किसमें, बाइट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों कैलकुलेटर्स क्या है, अलाउ नहीं है। अब वैसे एक्चुअली आपको क्या करना था, डिवाइड बाय 1024 डिवाइड बाय 1024। तो आप अगर इसको 2 दफा 1024 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से हम कर ही नहीं सकते, तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो आप लोग खामोशी से क्या करेंगे, साइड में एक वर्ड लिखेंगे। सर बताएं जरा वो क्या वर्ड होगा, और वो वर्ड होगा बच्चों एज्यूम। 1000 बाइट्स are equal to 1 KB, and similarly 1000 kilobytes is equal to 1 MB। तो अब क्या करेंगे आप लोग, इसको डिवाइड करेंगे विद, आप लोगों ने 1000 से डिवाइड करा, किसमें रिजल्ट आ जाएगा आपका, किलोबाइट। आपने फिर 1000 से डिवाइड करा, आपका रिजल्ट किसमें आ गया, 2 MB इज द राइट आंसर। ये कब करेंगे, जब आपका नंबर इतना बड़ा है कि आप 1024 से डिवाइड विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते। आई थिंक मेरी यहां पे कोई कर सकता है 1024 से डिवाइड, मेरे ख्याल से नहीं कर सकता कोई बच्चा, या कर सकता है, कर तो सकता है लेकिन टाइम बहुत लगेगा, और इतनी सी जगह में आप कितनी कैलकुलेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल आप लोग के दोनों आंसर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ उस केस में आसान अप्लाई करते हैं हम लोग जब नंबर बहुत बड़ा हो। अगर नंबर 1024 या 2048 से डिवाइड हो सकता है तो वी गो विद दैट नंबर फर्स्ट। अच्छा जी, ऑनलाइन फातिमा, अशना, अरीशा, आप लोगों को क्लियर है ये वाला सवाल, राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर क्लियर है तो राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन। मैंने चैट ऑप्शन लिखा भी था वैसे। ठीक हो गया, बेहतरीन, थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन आसान है, मैं नहीं करवा रहा, खुद कर लेगा, सिंपल है। 66 का डायनरी, 85 का डायनरी, 83 का डायनरी, खुद कर लेगा। हेक्साडेसिमल 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 कर लेंगे, कन्वर्ट करवा दूं, कर लेंगे। The computer, the component of the computer that provides it with the MAC address। क्या होता है MAC एड्रेस, ये मैंने ऐसी खुशी खुशी मैंने डाल दी, थोड़ी सी नॉलेज भी तो होनी चाहिए, सिलेबस का पार्ट भी है। एग्जैक्टली, NIC सिलेबस का पार्ट भी है वैसे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड जो लगा हुआ है आपका, वो मैक एड्रेस होल्ड करता है आपका, ठीक है, बात याद रखिएगा। व्हाट ट्रांसलेट्स IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। चले हिंट दे दो, हिंट दूं आप लोगों को, आंसर मैंने टिक किया हुआ है, फुल फॉर्म बताओ ना। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यही काम है कि वो ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस के ऊपर। नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस। एक ही बच्चा है क्लास में भाई, अजान कहां चले गए तुम, ऑनलाइन देखिए जरा किसने जवाब दिया हुआ है। NIC ठीक है। सो फातिमा ने दोनों क्वेश्चंस का जवाब दिया हुआ है, और हमारे पास बाकी बच्चे खामोश थे, ठीक है, ऑल गुड। सो NIC का बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो लैन कार्ड है ना, इसी का मैक एड्रेस होता है आपके पास।
अच्छा, अब बच्चों आई वुड लाइक कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप लोग अभी मेरे सामने करके दिखाएंगे मुझे। गो फॉर इट। कॉपीज में करें आप लोग। आई वाज सेइंग कॉपीज में करें, कॉपीज में करें भाई। पूरा दिन बोल बोल के ना बोला भी नहीं जा रहा। क्या वैल्यू आ रही है? गुड औसजा, जल्दी कर लिया आपने बेटा। 112 ऐसी ही लिख दी है, कैलकुलेट करिए, कर ली। वो बोले ऑल द बिट्स इन द रजिस्टर आर शिफ्टेड वन प्लेस टू द राइट। अच्छा, ये सवाल बड़े देता है, शिफ्टिंग इधर उधर करवा देंगे ना, देता है ये जनरली। वो बोले राइट पे शिफ्ट कर दिया सारी बिट्स को। व्हाट इज द डायनरी वैल्यू आफ्टर दिस शिफ्ट? कर ली कैलकुलेट? मुझे नहीं पता। 56 इफेक्ट डिवाइड बाय 2। मार्किंग स्कीम में लिखा था कि नंबर हाफ हो गया। सही, डिवाइड बाय 2 मतलब यही होता है, नंबर हाफ हो गया। द ओरिजिनल नंबर इन पार्ट ए, ओरिजिनल नंबर पार्ट ए का मतलब बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर इज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टू द राइट। राइट पे 3 प्लेसेस आप लोगों को क्या करना है, मूव करना है, और फिर इसकी डायनरी वैल्यू बतानी है। राइट पे, लेफ्ट पे मूव नहीं कराना, राइट पे करवाना है। बताएं, पैटर्न बनाएं जी। 3 बिट्स आपको रोटेट भी करवाना है और वैल्यू भी बतानी है, दोनों काम करना है। राइट पे मूव करवाना है। ये कौन था 14? कैलकुलेट किए क्या जी? फोर्टीन। सो बच्चों द न्यू पैटर्न विल बी, देखिए मैंने आपको बताया था सिर्फ क्या करो, इन 3 बिट्स को क्या कर दो, खत्म कर दो। अगर 1 नहीं होती ना फिर भी खत्म कर देंगे हम लोग। तो ये एलिमिनेट हो गई। अब आपका बिट्स क्या बची? 0 1 1 1, और रिमेनिंग पैटर्न में क्या आ जाएगा, सारा जीरोस आ जाएंगे। एंड द डायनरी वैल्यू बच्चों इज 14। ऑल गुड। देखो पहले नंबर क्या था आपके पास, 112 था। जब आपने राइट की तरफ शिफ्ट करा तो ये वैल्यू बनी। इस वैल्यू को अगर तुम कैलकुलेट करो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, तो इसकी डायनरी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 56 आ रही है। तो 56 एक्चुअली क्या है आपके पास, 112 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 56। तो आपका नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया आपका नंबर। ठीक है, राइट पे शिफ्ट करने से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा सवाल है ये, पहले आपके पेपर में आ चुका है, आपके ही पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई और पेपर नहीं करवा रहा, क्योंकि ये आप ही का वेरिएंट है, ये ए लेवल्स का नहीं है, आप लोग का ही वेरिएंट है। पुराना वेरिएंट है थोड़ा, लेकिन आप लोग का वेरिएंट है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स that could be caused if the original binary number is shifted 5 places to the right. फाइव प्लेसेस बोल रहे, क्या कहां मूव कर दो? नंबर क्या बनेगा?
अगर तुम सही है 5 वैल्यूज करनी है, हाँ नहीं वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम क्या होगी, ओरिजिनल इफ द ओरिजिनल नंबर इज बीइंग शिफ्टेड 5 places टू द राइट। देखो अब होता है यहाँ पे ये bits will be lost, number will become so small that we won't be able to represent that number in given number of bits। तो जो आपकी गिवन नंबर ऑफ बिट्स है उसके अंदर आप अपने नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इतना नंबर आपका छोटा हो जाएगा और बिट्स भी क्या होंगे आपकी लॉस हो जाएगी। तो दीज आर द 2 पॉइंट दैट यू शुड नो। आगे बता रहे बच्चों हमारे पास फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप लोग का ही वेरिएंट है, एक रोबोट आर्म के बारे में सवाल है ये। सो आई वुड लाइक के खुद करें आप लोग, मुझे रिजल्ट बताएं इसका। क्या बोल रहा है ये 9, तो 9 का मतलब क्या होगा, convert the values and write down the operation। Example, write carried out by the robot arm। सी होगा मेरे ख्याल से, ओपन होगा शायद, है ना। 12 13 थोड़ी होता है, A10 B11 12 ओपन होगा। तो 10 ए होगा जी। डन। आसान तुम बताओ, लेफ्ट डाउन ओपन क्लोज अप। कैप्स में लिख देगा, मैंने स्मॉल में कर दिया बच्चों, 5 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया है, कौन सा छोड़ा था भाई मैंने, नहीं ये तो कर लिया था हमने, सारे कर लिए, एक छोड़ा मैंने ये वाला वाटर पंप वाला, ये भी करवा दूं क्या, कर लेते, टाइम है अभी हमारे पास। सो state what is happening when the above bit pattern is set। So heater and wash motor is on। बस खत्म, दैट्स इट। अगले पार्ट में बोल रहे हैं, क्या एक एक नंबर का क्या सवाल है भाई, मैंने इसका पार्ट बी नहीं दिया, चलो सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। राइट डाउन द बिट पैटर्न, water has reached the correct level, the temperature is the required temperature, clothes have been washed
and the pump is now pumping the water out of the machine. हमें तो 111000 बता रही है फातिमा बोली सारे वंस और सर 4 1 4 0। देखो वाटर वेल मतलब वो वॉल की बात हो रही है। Write down the bit pattern to set if the water has reached the correct level. बंद करना है मेरे ख्याल से, मतलब वो अपने करेक्ट लेवल के ऊपर आ गया है वो, मतलब वॉल में बंद करना होगा ना उसे, या खोलेंगे उसको। बिलाल तुम बताओ, बिलाल से पूछो जरा क्या पता। ड्रेन कहाँ लिखा हुआ है ड्रेन हो रहा है? यार ये तो सही बोल रहा है वैसे बच्चा। हाँ बंद होगा मेरे ख्याल से, वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। वाटर हैज रीच करेक्ट लेवल, मैंने बंद कर दिया। द टेम्परेचर इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब मुझे हीटर नहीं चलाना। अच्छा जी, इसके बाद क्या बोल रहा है वो? क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, ये भी मुझे नहीं चलाना। एंड द पंप इज नाउ पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द मशीन, ये चलाना है। और अनयूज्ड बिट्स क्या रहती है आपको? हमेशा 0 रहती है। बिलाल अब क्लियर? आगे पढ़ने से आपको क्लियर हो गया कि भाई क्या बात हो रही थी। फातिमा आपकी देख लेगा जरा, आप इसको करेक्ट कर लेगा। वन अदर प्रोसेस दैट द माइक्रो प्रोसेसर कुड कंट्रोल। हीटर है, मोटर है, पंप है, कोई और बता दो कुछ। क्या? क्लोथ्स तो वॉश पैन, ड्राई कर सकते हैं। लाइट अंदर वॉश होते हुए लाइट नजर आए, ड्राई सही है, ड्राई का ऑप्शन अच्छा है। कपड़े ठंडे हो जाएं, ये वैसे ड्रायर हीटर, जो हीटर है वो ड्राई नहीं करेगा। फैन हवा दे, प्रेस करवा दे क्या कपड़े? अजीब सवाल है थोड़ा, लेकिन अब खैर इट्स अ रैंडम क्वेश्चन। सो हम अब्दुल नाफी के साथ जाएंगे। ड्राई कर दें, ठीक है, ड्राई करवा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के ड्राई, हीट करने के बाद ड्राई भी कर दें उन्हें, ठीक है। टाइमिंग्स ऑफ द ऑपरेशंस बीइंग कैरिड आउट। हाँ टाइमिंग्स मतलब बच्चों एक और चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा जवाब है ये वाला। अरे नहीं मतलब आपने बोला कि वॉश जो है वो 5 मिनट तक वॉश करते रहना। आपने जब क्लोथ्स डाल दिए तो आपने बोला 5 मिनट तक क्या करना, वॉशिंग करते रहना। टाइमिंग होती नहीं, टाइमर लगा देते हम लोग, ये तो जनरली हम लोग लगाते हैं। मैंने देखा है मासी को, मैंने देखा वो क्या करती है, वो टाइमर लगा देती है। तो टाइमर आपका होता है अवेलेबल, गुड। तो टाइमिंग आप लगा सकते हैं कि भाई इस टाइम तक आपके पास क्लोथ्स वॉश हो, उसके बाद खुद ही आपकी वॉश मशीन क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो खैर कपड़े धोने भी आप लोग को आने चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट फास्ट ट्रैक सेशन बच्चों। आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम डिवाइस करवाए किया। संडे वाले दिन मैं आप लोग को प्री रिलीज मटेरियल स्टार्ट करवाऊंगा, जो बच्चे पेपर 2 में अपियर होने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा औसजा, क्या करूं मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास मटेरियल बताएं पूरे नेक्स्ट वीक तक। तो मतलब रात 12 बजे देख लेना, 10 बजे देख लेना, देख लो बस। लेकिन प्यारे वाले दिन कुछ भी नहीं लाना होगा बेटा, संडे वही टाइम रखते हैं 1:15 से लेके 3 तक टीसीआर नॉर्थ। और अगर जो बच्चों को ऑनलाइन लेना है वो ऑनलाइन ले लेगा, ठीक है।
हाँ कर लेना, कोई मसला नहीं है, बता देना उन्हें, सिर्फ क्या नाम हो रहा है, इंपॉर्टेंट है।